हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और ये स्पेशल वीडियो जो है डीडीयू जीकेपी एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। जी बिल्कुल, रियासिस जो पेपर सेकंड आपका है, बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर जो है रियासिस है, काफ़ी टफ पेपर है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको 3 चैप्टर यानी रियासिस का 3 चैप्टर रियल नंबर सिस्टम, बाउंड्स एंड इंटरवल एंड सीक्वेंस ये कंप्लीटली मिलेंगे आपको लेक्चर, और आपके सिलेबस में है भी। ठीक है, मैच कर लीजिएगा आप भी एक बार। तो ऑलरेडी इसके स्टार्टिंग के जो सेक्शन ए में आने वाले हैं 4 क्वेश्चन, उसके 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इन 3 चैप्टर से, रियल नंबर सिस्टम, बाउंड्स एंड इंटरवल एंड सीक्वेंस। अब हमने ये सीक्वेंस के बाद सेक्शन बी में चला गया आपका सीरीज को क्या बोलते हैं। सीरीज को आप लोग सीरीज को हम इनफाइनाइट सीरीज भी बोलते हैं। आपके बुक में दे रखा है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, हाँ कई नाम से जानते हैं, इनफाइनाइट सीरीज, सिंपली सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। आपकी जो बुक है, वंदना प्रकाशन की जो बुक है, उसमें ये चैप्टर है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। लास्ट में चैप्टर ये दिया गया है। बेसिकली सीक्वेंस के बाद ये सीरीज होना चाहिए था, बट कोई नहीं। तो देखिए, डिस्कशन में जाके आप पहले कंप्लीटली रियल नंबर सिस्टम, बाउंड्स एंड इंटरवल उसको जाके वॉच कर लीजिए। बार बार आप कमेंट करो बेसिक सेकंड ईयर का लेक्चर नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, अब रेगुलरली आपके बेसिक सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लेक्चर होते रहेंगे। ठीक है, तो उसमें रियासिस हमने स्टार्ट किया हुआ है। बाकी पेपर जैसे अलजेब्रा के काफ़ी पोर्शन कंप्लीटेड है। प्लेलिस्ट में AST सर्च करिए, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएंगे। मैकेनिक्स में लेक्चर हुए हैं, ठीक है। LPP एंड गेम थ्योरी में, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो का 3rd पेपर है, उसमें भी लेक्चर हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल या ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो जाएं, या आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी शो कर रहा होगा, उससे भी आपको कोई इश्यू हो, प्रॉब्लम हो जाए, ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज या कन्वर्जेंट टाइप सीरीज। सीक्वेंस का इस वीडियो को देखने से पहले एक बार अपना सीक्वेंस का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लीजिए। मैं इसमें सीक्वेंस को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि सीक्वेंस पे काफ़ी बेहतरीन एक चीज़ आपको एक्सप्लेन पहले भी किया जा चुका है। आइए समझते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है। देखिए, इनफाइनाइट सीरीज, लेट हमारे पास कोई सीक्वेंस UN है। अब कोई जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस, आपके बुक में ये नोटेशन है U1, हमने भी वही लिया है। इसको हम AN भी ले सकते थे, BN भी ले सकते थे, कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लेट UN बी अ रियल सीक्वेंस। UN हमारा क्या है? एक हमारा सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस है। देन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस सीक्वेंस को, बेसिकली सीक्वेंस का सम ही हमारा सीरीज कहलाता है। क्या होता है? द सम ऑफ जो भी हमारे सीक्वेंस होंगे उनका सम क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाता है। तो लेट U1 बी द रियल सीक्वेंस, देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड U4 U5 एंड UN एंड सो ऑन इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज। देन एबव सीरीज इज डिनोटेड बाय, देखिए इस सीरीज को जो आपको लिखा गया है UN प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 एंड सो एन UN एंड सो एन, इस जो ये हमारा कोई UN हमारा सीक्वेंस है, UN हमारा क्या है? सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में आपको टर्म बाय टर्म होता है, U1 होता है, U2 होता है, U3 होता है, U4 होगा, UN होगा एंड आगे भी होगा। तो उनके जो सीक्वेंस के टर्म होंगे उनको अगर सम के फॉर्म में लिख देते हैं, वही हमारा सीरीज कहलाता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? समेशन सिग्मा के बारे में आपको पता होगा, और n बराबर 1 से लेके इनफाइनाइट। तो इस टर्म को हम एक वर्ड में समेशन n बराबर 1 to infinity U1 के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या बेसिकली आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो U1 प्लस U2 प्लस U4 U5 is called infinite series. The above series is denoted by summation n बराबर 1 to infinity U1 या summation U1। तो ये रही डिफिनीशन कि व्हाट इज इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज हमारा जो सीक्वेंस के टर्म होते हैं उनका सम ही हमारा सीरीज कहलाता है। कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे।
आई होप आपको सीरीज या इनफाइनाइट सीरीज का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा एक और हम डिफिनेशन जानते हैं। जो सीरीज का एसओपीएस होता है यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस का जो पार्शियल सम होता है उसको डिफाइन करते हैं। तो इसको वीडियो स्टार्ट करके सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज की जो डिफिनेशन है इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, आइए नेक्स्ट समझते हैं पार्शियल सम इन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। क्या क्या बोलते हैं इसको, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इसको हम एसओपीएस भी बोलते हैं या इसको सिंपली हम पार्शियल सम बोलेंगे। ठीक है, कोई भी हमारे पास सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, तो उससे हम क्या एक सीक्वेंस डिफाइन करेंगे एसएन। ठीक है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म इज डिनोटेड बाय एसएन। तो उस जो फर्स्ट हमारा सीरीज का टर्म होगा उसे हम S1 से, और फर्स्ट और सेकंड का सम S2 से। देखिए डिफिनेशन देखते हैं। लेट U1 बी अ सीक्वेंस एंड समेशन n बराबर टू इन्फिनिटी बी अ इनफाइनाइट सीरीज। सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म इज डिनोटेड बाय Sn। जो इसका फर्स्ट n टर्म होगा उनका सम हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करेंगे। कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज होगी, फर्स्ट उसका जो फर्स्ट n टर्म होगा उनका सम हम Sn से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जैसे हमारे क्या था, ये हमारा था n बराबर 1 टू इन्फिनिटी un क्या था u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 एंड यहाँ पर कहीं आएगा आपका un। ठीक है, तो देखिए जो इसका फर्स्ट n टर्म होगा उनका सम, तो S1 आप उसको हमने Sn से डिनोट किया, उसको S1 को हमने u1 दे देंगे नाम, और S2 को दो टर्म ऐड करेंगे। तो S2 इसका टू क्या हो जाएगा u1 प्लस u2, S3 इसका टू u1 प्लस u2 प्लस u3, S4 इसका टू u1 प्लस u2 प्लस u4। एंड सिमिलरली Sn निकालेंगे तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो एन un तक जाएगा। समझ में आ रहा है। द सम्स S1 S2 S3 Sn आर कॉल्ड पार्शियल सम। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल सम। देखिए समेशन हमारा है n बराबर 1 टू इन्फिनिटी u1, और Sn हमारा क्या है, Sn हमारा जो सीरीज होगा, हमारा इनफाइनाइट सीरीज होगा, वो जो फर्स्ट n टर्म होगा उनका हमने क्या एक किसे डिनोट कर रहे हैं, Sn से, यानी Sn से मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब उसकी लिमिट अगर हम निकाल लें तो इस सीरीज का बिहेवियर पता चल जाएगा कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है कि ऑसिलेट करेगा। बात को समझ में आ रही है। आप सम ऑफ n टर्म निकाल लीजिए, उसको डिनोट करते हैं Sn से। किसे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं। सम ऑफ n टर्म निकाल लीजिए, जो हमारा Sn का सम का n टर्म मिलेगा n टेंस टू इन्फिनिटी रखिए। अब जो S की प्रॉपर्टी हो, जो S बिहेवियर होगा वही हमारा सीरीज का u1 का भी बिहेवियर हो जाएगा। अगर Sn कन्वर्जेंट है तो u1 सीरीज हमारा u1 कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर हमारा Sn डाइवर्जेंट है तो सीरीज हमारा u1 भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर हमारा सीरीज जो हमारा सम ऑफ n टर्म जो Sn है वो अगर ऑसिलेट करेगा तो सीरीज भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑसिलेट करेगा। तो आई होप इसको पार्शियल सम या एसओपीएस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आप समझ गए होंगे क्या होता है। ठीक है, तो इसको वीडियो स्टार्ट करके इसको नोट कर लीजिए। अब बिहेवियर ऑफ पार्शियल सम हम समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये देखते हैं बिहेवियर ऑफ पार्शियल सम, क्योंकि जो हमारा सीरीज होगा वो सम ऑफ n टर्म जो Sn होगा पार्शियल सम उसी पर डिपेंड करता है कि अगर वो Sn कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, Sn अगर डाइवर्जेंट होगा तो सीरीज हमारा डाइवर्जेंट हो गया। अगर Sm पार्शियल सम ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट मतलब फाइनाइटली या इनफाइनाइटली, ठीक है, तो वो जो हमारा सीरीज होगा un वो भी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो आइए जानते हैं बिहेवियर ऑफ सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज बोल सकते हैं। एंड इनफाइनाइट सीरीज un कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेट अकॉर्डिंग एज द पार्शियल सम ऑफ Sn। समझ में आ रहा है। मतलब u1 जो हमारा सीक्वेंस है उसको हम कब बोलेंगे को कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है और क्या है, ऑसिलेट है। अभी हम
थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं, अभी बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, खुद जान जाएंगे। अभी हम केवल पार्शियल सम के कंसेप्ट पे किसी सीरीज को कैसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखाते हैं उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। आप इट्स पार्शियल सम, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेट, कोई भी हमारे पास सीरीज है वो डिपेंड करता है कि उसका पार्शियल सम की नेचर क्या है। आपने उसका सम ऑफ n टर्म निकाल लीजिए, निकालने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखिए Sn में, अगर वो कन्वर्जेंट करता है तो सीरीज कन्वर्जेंट करेगा। आप सब कुछ समझ गए। आप देखिए, तो देखिए यहाँ पर un समेशन un सीरीज un इज कन्वर्जेंट इफ Sn इज कन्वर्जेंट। अगर हमारे पास सीरीज जो un है वो कन्वर्जेंट कब होगा, जब पार्शियल सम Sn का होगा कन्वर्जेंट होगा, पहला कंसेप्ट। दूसरा, समेशन सीरीज un इज डाइवर्जेंट इफ Sn इज डाइवर्जेंट, यानी जो पार्शियल सम हमारा Sn होगा अगर वो डाइवर्जेंट हो जाता है तो सीरीज हमारा un भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। थर्ड में आता है सीरीज un इज ऑसिलेट। ऑसिलेट पे यहाँ मीनिंग आप समझ सकते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट, यहाँ भी हमने जहाँ लिखा होगा वहाँ आप लिख लीजिएगा। ऑसिलेट मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट, क्योंकि ऑसिलेट क्या होता है, फाइनाइट भी करता है और इनफाइनाइट भी करता है, ठीक है। तो इफ Sn इज ऑसिलेट, ठीक है, तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकला कि जो पार्शियल सम होगा हमारा Sn वो अगर कन्वर्जेंट करता, Sn का सम ऑफ n टर्म, उसको n टर्म निकाल लीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखिएगा। अगर वो कन्वर्जेंट है तो u1 भी कन्वर्जेंट है, अगर वो डाइवर्जेंट है तो u1 डाइवर्जेंट है। अगर वो ऑसिलेट करता है तो हमारा सीरीज भी ऑसिलेट करेगा। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया, बेस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए। हमने un इक्वल टू 1/2 के पावर n लिया हुआ है, तो सीरीज के फॉर्म में आप लिखेंगे तो n कहाँ से वेरी करेगा, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, तो समेशन u1 इक्वल टू n बराबर 1 पे 1/2 आएगा, n बराबर 2 पे 1/2 का स्क्वायर आएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो 1/2 के पावर 3 आएगा, n बराबर 4 रखेंगे तो 2 के पावर 4 आएगा। सिमिलरली n टर्म ये हो गया, ये हमारा सीरीज है। अब देखिए इसका पार्शियल सम कैसे लिखते हैं। पार्शियल सम ऑफ n टर्म पहले देखते हैं, तो पहले ये फर्स्ट टर्म जो दिख रहा है आपका वो हमारा S1 होता है, यानी पार्शियल सम S1 इक्वल टू 1/2, पार्शियल सम S2 इक्वल टू 2 टर्म आप ऐड कर लीजिए, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये हमारा S2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप S3 निकालते हैं तो फर्स्ट 3 टर्म आप ऐड कर लीजिए। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर nth टर्म हम पार्शियल सम Sn निकालते हैं तो देखिए सम में 1/2 कॉमन है, आपको दिख रहा होगा 1/2 सम में, यहाँ भी सब में कॉमन है, तो 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं। तो 1/2 को बाहर लेंगे तो यहाँ बचा 1, ये स्क्वायर था तो 1/2 आ गया, यहाँ क्यूब था 1/2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ 1/2 के पावर 4 था तो 1/2 के पावर 3 आ गया। यहाँ पर एक कम हुआ है, 1/2 के पावर n है उसमें से एक 2 बाहर लिया हमने, तो ये हम यहाँ पर कम कर देंगे। अब ये 1/2 आ गया। ये देखिए ये क्या है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल क्या है, प्रोग्रेशन जीपी है। ये हमारा देखिए ये जो सम आपको दिख रहा है ये जीपी फॉर्म में है। जीपी क्या कहता है, जो कॉमन रेशियो होता है 1/2 अगर वो 1 से लेस है तो उसका Sn का फार्मूला होता है, क्या होता है Sn का फार्मूला, a 1 माइनस r के पावर 1 और 1 माइनस r। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, a इंटू 1 माइनस r के पावर 1 डिवाइड बाई 1 माइनस r। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म a बराबर 1, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1, और 1 माइनस क्या होता है, r होता है, r के पावर n, r यहाँ कॉमन रेशियो हमारा मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा, तो 1/2 के पावर n और 1 माइनस 2 1/2। इसको साथ सब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 1/2 के पावर n, यानी Sn मिल गया। यानी सम यहाँ पार्शियल सम का n टर्म, मतलब सम ऑफ n टर्म जो होगा पार्शियल सम का Sn इक्वल टू क्या मिल गया 1 माइनस 2 के पावर n मिला। अब मैंने आपको क्या बताया, इसका बिहेवियर कैसे जानेंगे, इसमें n बराबर n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखिए, जो वैल्यू देगा उससे पे हम बेस पे बता देंगे। तो Sn में n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 के पावर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा। यानी जब हमने लिमिट रखा Sn में तो उसकी वैल्यू क्या मिली, 1 आया, एक फाइनाइट वैल्यू मिला, यानी ये क्या है, कन्वर्जेंट है। क्या है, कन्वर्जेंट है। तो जब भी आपको
पार्शियल सम के थ्रू निकालना हो, किसी सीरीज का बताना हो, तो पार्शियल सम के थ्रू आप ये उसका सम आप n टर्म निकाल लीजिए, Sn निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है? उसमें लिमिट रखिए, तो हमने लिमिट रखा Sn में, तो ये 1 आ रहा है, 1 ये हमारा फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका जो पार्शियल सम Sn है वो कन्वर्जेंट है। इसका मतलब क्या होगा? जो सीरीज हमको ने लिया था ये un इक्वल टू 1/2 के पावर n, ये क्या है? एक कन्वर्जेंट है। क्या है ये सीरीज? क्या है? कन्वर्जेंट है। समझ में आ रहा है? सीरीज क्या है? ये कन्वर्जेंट है। तो कभी भी पार्शियल सम के थ्रू अगर आपको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑफसेट बताना है तो सम आप n टर्म Sn निकालने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखिए। अब वो जो अगर एक कन्वर्जेंट करता है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट करेगा, अगर ये डाइवर्जेंट करता है तो सीरीज भी क्या करेगा? डाइवर्जेंट करेगा। अगर ये ऑसिलेट करता है तो सीरीज भी क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। यही कंसेप्ट है स्टार्टिंग के इनफाइनाइट सीरीज का। तो वीडियो स्टार्ट करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद हमने आज क्या पढ़ा कि व्हाट इज सीरीज, यानी इनफाइनाइट सीरीज या कन्वर्जेंट सीरीज भी बोल सकते हैं, उसका जाना हमने। उसके बाद में सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, जिसे पार्शियल सम भी कहते हैं, उसके कंसेप्ट पे देखिए सीरीज जो सीक्वेंस जो आपने पढ़ा टेस्ट करेंगे हम इसमें भी कि कोई भी सीरीज है वो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेट। तो पहला हमने मेथड पढ़ा कि सम आप n टर्म निकालें, उसको हमने डिनोट किया Sn से डिनोट किया। अगर उसका सम निकालते हैं और n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हैं उस सम में, समझ आ रहा है? तो अगर वो कन्वर्जेंट होता है तो सीरीज भी, मैं कितनी बार इस बातों को रिपीट कर चुका, ठीक है? तो Sn कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा तो डाइवर्जेंट होगा, ऑसिलेट होगा तो ऑसिलेट होगा। तो सिंपल वे में समझिए, एक एग्जांपल भी आपको दे दिया गया, कंसेप्ट भी बता दिया गया, ठीक है? तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। कोई भी प्रकार का आपका इश्यू हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक है, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, कमेंट जरूर करना, ठीक है ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।